औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सहर बाजवा एक न्यू ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। सुबह का टाइम है रयान का, जैसे कि डेली मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो बस रयान की तैयारी हो रही है आज सुबह स्कूल के जाने के लिए उसकी, और रयान को भी रेडी कर दिया है। आज जो है वो घर के कपड़े पहन के जो है वो स्कूल जाएगा, क्योंकि आज उसका लास्ट डे है। शायद हो सकता है आज से उसको छुट्टियाँ मिल जाएँ। तो बस रूटीन वही डेली की तरह ही है। आज जो है हस्बैंड की जो है वो दोस्तों की जो है आज दावत है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फ़ील्ड पे भी जाना होता है। तो मैं ज़रा जो है वो उनके लिए कढ़ाई बना रही हूँ, क्योंकि वाइट जो है वो देवरानी बनाएगी। मैं यहाँ पर साथ में तैयारी भी कर रही हूँ और साथ में ब्लॉग भी बना रही हूँ। यहाँ पर चिकन वगैरह जो है वो मैंने सारा निकाला है, अब उसको सफाई कर रही हूँ। उसकी सफाई करने के बाद उसको वॉश करूँगी और फिर ये कढ़ाई जो है इसमें डालूँगी। तो मैंने जो है वो रेड कढ़ाई बनानी है और देवरानी ने वाइट बनानी है, तो ये अपने प्रोसेस में है। मसाला वगैरह मैंने तैयार किया हुआ है, साथ में चिकन वगैरह भी साफ़ हो रहा है, और साथ में जो है मैं कढ़ाई बना रही हूँ। उसके बाद जो है मैं काम वगैरह करके अपना फ़ील्ड पे चली जाऊँगी। तो बस यहाँ लस्सी वगैरह बनी हुई है, सुबह का दही पड़ा हुआ है, क्योंकि दही आज उसमें भी डलेगा, दोनों सालन वगैरह में भी डलेगा, और मीठा भी। तो मीठा जो है क्या वो कर रही है सास बना रही मुस्तजा? थी। बस ये थोड़ा सा सहन का लुक है। मुझे ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी बकरी के बच्चों की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं देख के आऊँ कि वहाँ पर क्या मसला है जो बकरी का बच्चा इतना रो रहा है। जब इस तरफ गई तो देखा कि वो बच्चे जो है ना बकरी के बच्चे को उसके कानों से पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, और उसको धूप में जो है वो बांधने की कोशिश कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आई पहले, तो मैंने कहा क्यों खींच रहे हो आप ना। तो बस उनको थोड़ा सा समझाया कि ऐसे ना खींचा करो, बच्चे हैं वो भी जानवर के हैं या इंसान के हैं। तो बस फिर इस वजह से जो है मैं फ़िलहाल थोड़ा सा मैंने सोचा हवेली में आई हूँ तो हवेली का लुक देखती जाऊँ। और बस फिर जो है मैं जो हूँ अपने थोड़ा मुर्गियों का सोचा क्यों ना उनको भी देखती हुई जाऊँ। आज तो मासी थी तो मुर्गियों को खाना वगैरह जो है वही दे देती हैं सुबह सुबह ही, और ये भी तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है। मुर्गियाँ सब अपने कामों में बिज़ी हैं, खाने में। और जो हस्बैंड के तोते का बच्चा था ना, वो भी बेचारा गर्मी की वजह से जो है वो बेचारा मर गया ना। तो बस तोतों के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुर्गियाँ तो फिर भी जी लेती हैं। तो फिर मैंने देखा कि वो जो बकरी के बच्चे को ज़बरदस्ती अब धूप में बांध रहा था, तो फिर मैंने उसे मना किया कि देखो अभी धूप में नहीं बांधो, अभी बहुत तेज़ धूप है, और बच्चे जो है वो गर्मी से की वजह से ही शायद इधर नहीं आ रहा था कि धूप है, और वो गर्मी में नहीं जा रहा था, और उसको वो कानों से खींच रहे थे। उसके बाद मैं अपनी फील्ड की तरफ रवाना हो गई। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बहुत ही इंडिया के बॉर्डर के पास एक गाँव है, वो आपको गाँव विज़िट करवाऊँ। वहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम भी था और वैसे भी। तो बस फिर ये जो है गाँव का रास्ता है, और ये सारा जो है टिब्बे वगैरह हम पंजाबी में कहते हैं, रेती का इलाका है सारा। और इसका जो यूसी है ये सत्यारो है, और बहुत दूर है ये यूसी, हमारे ठरी मीरवा से भी काफ़ी दूर है। और वहाँ का एक कुबरों की कम्युनिटी का ये गाँव था, तो वहाँ कुछ काम था बकरों वगैरह का भी और वैसे भी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ साथ, और मैं भी चक्कर लगा कर आती हूँ। अपनी फ़ील्ड में करके आ गई थी, घंटा 2 घंटा करके। अब ये जो है इन्होंने यहाँ पर एक लोहे का जो पिंजरा है ये वहाँ पर बांधा हुआ है, और वहाँ पर मुर्गा रखा हुआ है, और मुर्गियाँ भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। तो ये जो है यहाँ पर वो जो है चारा वगैरह काटते हैं, ये यहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं। बहुत ज़्यादा गरीब कम्युनिटी है, और जिस जगह पर ये लोग रहते हैं टिब्बों के और रेत के ऊपर, तो यहाँ पर गर्मी का तो आप ना ही पूछें कि कितनी शदीद वाली यहाँ पे गर्मी थी, और हीट स्ट्रोक इनमें चल रहा है। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लोग यहाँ पर फिर भी देखें रहते हैं, दुनिया है चलती रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि जब आई ही हूँ तो क्यों ना अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा यहाँ का लुक दिखाऊं। कुबर ख़ानदान है ये लोग, जो कि एक ज़ात होती है कुबरों की। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे सिठारजा के पास भी काफ़ी गांव हैं जो कुबरों के भी हैं, लुंड के भी हैं। तो ये भी एक अदर कम्युनिटी कुबर ही है, जो कि एक सिंधी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर जो है इनका जो रहन सहन है वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये 2 कुत्ते भी थे जिनसे थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था, वो बिल्कुल मेरे टांगों के पास थे। पर फिर भी कम्युनिटी कह रही थी कि ये रात में तो लोगों को पकड़ते हैं, बट दिन में ये कुछ भी नहीं कहते। तो बस यहाँ पर पानी वगैरह पिया, और इसके नीचे हम बैठे ही, काफ़ी ठंडा था। और फिर जो है बस इनसे मिले, लोगों से जो काम था वो काम था अपना किया। ये जो चूज़े थे वहाँ के काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी की वजह से हालो बेहाल थे, उसकी वजह से जो है बस फिर उसके बाद हम जो है मैंने सोचा क्यों ना आपको कपास की फसल दिखाऊं थोड़ी सी बाहर की तरफ से गाँव के। तो गाँव के बाहर जब नीचे उतर के आए तो वहाँ पर जो है ये सारी कपास की फसल थी, जो कि अभी काश्त की गई थी, और अब थोड़ी सी बड़ी भी हो गई थी। मेरे ख्याल में तकरीबन 2 महीने हो गए होंगे इसको काश्त किए हुए, इस वजह से जो है वो प्लांट्स के पत्ते वगैरह निकल आए हैं। तो कपास की फसल जिन्होंने नहीं देखी उनको पता लग जाए कि कपास की फसल थोड़ी सी इस तरह की होती है। और बस हमारी तो फिर भी कपास की फसल काफ़ी जो है यहाँ पर बकरियों वगैरह ने भी ख़राब कर दी है।
तो बस ये जो है रोड के साथ एक फसल है और ये थोड़ा सा व्यू है। यहाँ गांव के बाहर का माहौल है, गर्मी शदीद है, धूप अपने पीक पर है। और बस फिर जो है मैंने वहाँ पर थोड़ा सा बैठ के रेस्ट किया। और औरतें भी थी, वो भी आपको पता है ना, जैसे कि लेडीज़ आती हैं तो वो सब इकट्ठी हो जाती हैं देखने के लिए कि कौन आई है। तो बस औरतें भी सब आई हुई थी, बच्चे भी थे, वो भी इकट्ठे हो रहे थे, देख रहे थे मैडम आई हुई हैं। तो बस उसके बाद जो है मैं वापसी निकल आई। और ये जो बाइक वाले हैं आगे से हमें थोड़ा सा रास्ता बता रहे थे कि ठरी मीरवा शहर की तरफ जो है वो कौन सा रास्ता जाना है, क्योंकि फिर मुझे ठरी मीरवा शहर से वापस आना था। तो एक ये थोड़ी सी फील्ड भी हो गई मेरी, जो कि एक, और ये जो है ये देखिए रेतों के ऊपर जो है लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर सही वाली शदीद गर्मी है। और इतनी गर्मी है कि सेक निकलता हुआ जो है ना वो नज़र आ रहा था। जिस तरह धुआं होता है इस तरह ऐसे ही गर्म जो ज़मीन से सेक निकल रहा होता है वो था। घर पहुंची तो नेट नहीं चल रहा था, तो एक दिन पहले का व्लॉग अपलोड करना था। तो हस्बैंड से भी कहा कि आप जो है वो व्लॉग अपलोड कर लें। तो उन्होंने ऊपर खड़े होकर काफ़ी देर कोशिश की कि व्लॉग जो है वो अपलोड हो जाए। और फिर ये हस्बैंड की दावत की उन्होंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पिक्चर ही लगा दूँ। ये उनकी जो दावत थी वहाँ की एक पिक्चर थी, हमारी उताक में ही हुई थी। यहाँ पर मैंने आकर चाय बनाई क्योंकि सर में बहुत दर्द था। यहाँ पर जो है बोली बन रही है और बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं, झूला ले रहे हैं। क्या कर रहे हो आप दोनों? ये कौन सा झूला है? ये देसी झूला ले रहे हो? उसके बाद जो है मैं किचन में आई और मैंने बैठ के यहाँ पर अपनी जो है वो चाय फिनिश की। उसके बाद सालन वगैरह जो था वो गर्म किया हुआ था देवरानी ने, शाम का टाइम था। मैंने सालन लिया और अपने कमरे में गई। हम लोगों ने खाना खाने के बाद जो है वो कस्टर्ड खाया और साथ में रात की चाय हमारी मस्ट होती है। अब क्या कर रही है आज? कैसे खेल रही हो? अभी मुझसे जान क्या बता रही थी मुझे? मैं कह रही थी पता नहीं, आप हैंड का इशारा कर करके। आपके कौन से चाचू आए हुए हैं? चाचू। आप हैप्पी हो? आप कितना हैप्पी हो? जब चाचू बहुत ज्यादा हैप्पी हो। चाचू जैन आ रहे थे, आप क्या करी थी? मैं सो गई। पोछा लगा रही थी ना घर पे? हाँ? क्यों पोछा लगा रही थी? मेरी मर्जी। आप कह रही थी ना चाचू जैन आएंगे तो कहेंगे कि वो घर गंदा हो रहा है। नहीं, वो कहेंगे इतना अच्छा घर है। हाँ, तो इसलिए आप पोछा लगा रही थी। हाँ। ओह वाह गुड। यहाँ पर अयान आज कस्टर्ड ट्राई करने लगा है। आज जो है ना दावत थी। ये रात की चाय है। रात को चाय हमारे घर में लाजमी हम पीते हैं। लाइट आई हुई है बट कोई पता नहीं किसी भी टाइम जा सकती है। इट्स अ ड्रिंकिंग मिल्क टाइम। रयान ने अपना फिनिश कर लिया मिल्क और अब मुस्तजाब जो है ना वो रात का टाइम है और अपना दूध फिनिश करिए। दूध अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा। बाबा आज इनके बिस्तर कर रहे हैं और ये रयान को हम कहते हैं ज़रा जल्दी सो जाया करो, क्योंकि जाहिर सी बात है जल्दी नहीं सोएगा तो स्कूल कैसे जाएगा। और सुबह इसने 6:30 बजे स्कूल जाना होता है और 3 साढ़े 3 बजे ये घर आता है। ये बाबा ने जामा श्री डाल दिया आपको? आपको ये अच्छा लगता है? हाँ। ओके, आर यू हैप्पी टुडे? मंडे। आर यू हैप्पी टुडे? टुडे। आर यू हैप्पी टुडे? या। रयान हंस आपको ना, ये जो है ना मेरी बेटी, असल में ये मुझसे इंग्लिश क्लासेस नहीं लेती। अगर ये मुझसे इंग्लिश क्लासेस ले तो ये बहुत होशियार हो जाए। मैंने आपसे पूछा आर यू हैप्पी टुडे, आज आप खुश हो, तो आप कह रही हो मंडे। तो आप अब मुझे बताएं आप कि आना में आज खुश हैं आप? रयान का देखे हंस हंस के बुरा हाल हो गया है। रयान इधर फेस करके हंसे ना आप। ठीक है मुस्तजाब आप बताएं, अब आप बताएं आप खुश हैं ना? चलो बस यही तो पूछ रही थी मैं आपसे कि आप खुश हो या नहीं खुश हो। बातें करते हुए बस बच्चों के साथ ऐसे ही दिन गुजर गया। मुझे उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आए। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।